हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 का कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड से हमें पता चला कि कुछ तो हार्ट से रिलेटेड थिंग है ये। तो कार्डियक क्या होते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? वो जब अगर हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना कम हो जाए, जब वीक हो जाती है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, तब हम यूज करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। जब कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाती है, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जितना होना चाहिए उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो क्या होता है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता, तो उस फ्लो को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। क्या होता है जब वीक हार्ट कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, वीक हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं कर पाता। ब्लड का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स काम करना थोड़ा कम कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास कार्डियोग्लाइकोसाइड्स होते क्या है, ये हमें स्टीरॉइड से प्राप्त होते हैं, जो मतलब कि जो प्लांट स्टीरॉइड्स है उनसे हमें मिलते हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। द प्लांट स्टीरॉइड्स जो प्रोसेस करते हैं प्रॉपर्टी किस चीज की, कि वो जो अनसफिशिएंट ब्लड हार्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, हार्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन अनसफिशिएंट हो रही है, उनको जो उनके प्रॉपर्टीज को जो ठीक कर सके, स्टिमुलेट कर सके, उनको हम बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, the plant steroids possessing the property of stimulating the insufficient heart muscles are known as cardiac glycosides। या फिर हम इसको बोल सकते हैं C23 ग्लाइकोसाइड्स। C23 ग्लाइकोसाइड्स ये होते हैं हमारे पास कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। जैसे अब इंट्रोडक्शन में हम पढ़े तो क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक प्रॉपर्टी। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा हो तो हमारे जो आइनोट्रोपिक प्रॉपर्टी आएगी। अगर कॉन्ट्रैक्शन ठीक हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगी, हमारी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है। अगर कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है तो वो होती है हमारी नेगेटिव आइनोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, आइनोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को प्रॉपरली करवाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी आइनोट्रोपिक प्रॉपर्टी है वो पॉजिटिव रहती है। तो हमारे जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं उनकी क्या होती है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक प्रॉपर्टीज होती है। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट जो हमारे पास सिंपैथोमिमेटिक्स प्रॉपर्टीज है वो शो करते हैं। ये क्या होता है, सिंपैथोमिमेटिक प्रॉपर्टीज से कैसे, अब देखो जो एड्रेनालाइन ड्रग्स हमने पहले पढ़े थे, एड्रेनालाइन ड्रग्स वो भी क्या है, हार्ट से रिलेटेड है। वो भी हमें हार्ट के मतलब हार्ट में कोई डिसीज हो जाए तो उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज कर रहे थे एड्रेनर्जिक ड्रग्स। तो ये कैसे डिफरेंट है, हमारे पास कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स सिर्फ इंक्रीज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को, बट जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स थे वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के साथ जो हमारा O2 के कंजप्शन थी, हार्ट रेट था, वो भी इंक्रीज कर रहे थे। कैसे डिफरेंट है सिंपैथोमिमेटिक जो हमारे ड्रग्स थी एड्रेनर्जिक ड्रग्स से, जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है वो सिर्फ इंक्रीज करते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, जबकि जो हमारे पास एड्रेनर्जिक ड्रग्स थे वो क्या कर रही थी, साथ में तो वो इंक्रीज कर रही थी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को एंड और क्या कर रही थी, O2 कंजप्शन को इंक्रीज कर रही थी एंड वो इंक्रीज कर रही थी हार्ट रेट और हार्ट रेट को इंक्रीज कर रही थी। तो ये डिफरेंट है सिंपैथोमिमेटिक ड्रग से, हमसे हमारे सिंपैथोमिमेटिक ड्रग से डिफरेंट है ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। अब उसके बाद हमारे पास आता है इसका कि ये जो हमारे पास की केमिस्ट्री कैसी होती है। केमिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे कि एक होता है इसके अंदर नॉन शुगर पार्ट, जो नॉन शुगर जो ये कंटेन करता है नॉन शुगर मॉलिक्यूल। जैसे कोई नॉन शुगर मॉलिक्यूल है वो कैसे, जैसे ग्लाइकोन हो गया या फिर जेनिन हो गया, कंटेन्स नॉन शुगर मॉलिक्यूल।
कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये। जैसे कि अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर फिर जो ग्लाइकोन होता है वो किससे अटैच होता है, इथर लिंकेज के साथ, फिर उसके अंदर एक शुगर मोइटी होती है, देन एक ग्लाइकोसाइड्स। अब ये अटैच होता है इथर लिंकेज के साथ, देन होती है इथर लिंकेज क्या होता है, जैसे कि सी के साथ अगर ऑक्सीजन अटैच है तो वो होती है इथर लिंकेज, देन आते हैं शुगर मोइटी, फिर आते हैं हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ग्लाइकोन के साथ इथर लिंकेज के साथ अटैच होती है हमारी शुगर मोइटी और फिर वो बनाते हैं हमें ग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद जो हमारे पास होता है नॉन शुगर पार्ट। नॉन शुगर पार्ट क्या होता है, वो पीडी एक्टिविटी शो करता है। पीडी एक्टिविटी शो करता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो होता है हमारे पास साइक्लोपेंटोफिनाइल फिनाइलथ्रीन के टाइप का, साइक्लोपेंटेनोफिनाइलथ्रीन। इस तरह की जो हमारा नॉन शुगर मोइटी होती है वो हमारे साइक्लोपेंटेनोफिनाइलथ्रीन के मतलब फिनाइलथ्रीन पेंटेनोहाइड्रोफिनाइलथ्रीन के टाइप की होती है, वो हमारे पास की जो शुगर मोइटी होती है। इसका मैं स्ट्रक्चर आगे बताऊंगी आपको। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो शुगर पार्ट होता है, ये तो नॉन शुगर पार्ट है जो पीडी प्रॉपर्टी शो करता है, शुगर पार्ट हमें पीके प्रॉपर्टी शो करता है। शुगर पार्ट शो करता है पीके प्रॉपर्टी, उसमें होते हैं जैसे कि 1 से 4 मॉलिक्यूल हमारे पास डिजिटॉक्सोज के अगर अटैच हो, पार्ट ऑफ डिजिटॉक्सोज के अगर अटैच हो तो ये होती है उसकी केमिस्ट्री के, एक तो उसके अंदर शुगर मोइटी होती है, एक नॉन शुगर मोइटी होती है। तो नॉन शुगर मोइटी आगे अटैच होती है इथर लिंकेज के साथ, जो फिर उसके बाद शुगर मोइटी के साथ अटैच होती है, देन वो हमें ग्लाइकोसाइड्स बना देती है। अब आता है कि इसके ये कैसे वर्क करती है, जैसे कि ये हमारे पास कुछ सेल्स है, ब्लॉकर्स हैं, तो इसमें से ऐसे हमारे पास चैनल्स प्रेजेंट है। तो क्या होता है, यहाँ से जब सोडियम एक साइड से सोडियम एंटर करता है और एक साइड से जो कैल्शियम एंटर करता है, कैल्शियम चैनल, और यहाँ से सोडियम आउट करता है। बट कभी ऐसा हो कि कैल्शियम यहाँ से एंटर करके यहीं से बाहर, मतलब तुरंत ही बाहर निकल जाए, यहाँ से एंटर किया और यहाँ से बाहर निकल जाए, तो क्या होगा, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम को टाइम ही नहीं लग रहा है यहाँ पे अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो क्या कर रहा है, इसकी वजह से फिर हम क्या देते हैं, हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स यूज करते हैं। देन हमारे पास आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बने होते हैं आगे 2 टाइप्स, जो अग्लाइकोन्स और जेनिन्स है, अग्लाइकोन्स और जेनिन्स। अग्लाइकोन्स और जेनिन्स आगे बने होते हैं कार्डिनोलाइट से एंड बुफेडेनोलाइट से। ये आगे 2 टाइप्स में कन्वर्ट होते हैं, कार्डिनोलाइट्स एंड बुफेडेनोलाइट्स। तो कार्डिनोलाइट्स क्या होते हैं, हमारे पास जो C23 स्टेरॉइड्स होते हैं, कार्बन 23 स्टेरॉइड्स को हम बोलते हैं कार्डिनोलाइट्स, और जब C24 होते हैं स्टेरॉइड्स, वो होते हैं हमारे पास बुफेडेनोलाइट्स। फिर होता है हमारे पास इसके अंदर तो होती है 17 बीटा साइड चेन, 17 बीटा साइड चेन होती है। उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ हमारे पास अटैच होती है एक 6 मेंबर्ड जो लैक्टोन रिंग होती है at C7 पोजीशन पे, डबल बॉन्ड के साथ एक 6 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग at C17 पे। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर लैक्टोन रिंग, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर लैक्टोन रिंग at C17। उसमें 6 मेंबर होती है, इसमें
उसके बाद दोनों ही क्या शो करते हैं हमें, सी डी प्रॉपर्टी, सी बाई डी रिंग जंक्शन होता है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में हमें शो करते हैं। सी बोथ पोजेस द सी बाई डी रिंग जंक्शन इन सिस कॉन्फ़िगरेशन। सिस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, जब किसी भी कंपाउंड के अगर मान लो ऐसे चार उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो अगर दोनों सेम मॉलिक्यूल एक साइड अटैच होते हैं तो उनको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। ये होती है हमारे पास सिस फॉर्म। और जब ये दोनों अपोजिट साइड अटैच होते हैं एक दूसरे के सामने तो ये होते हैं हमारे पास ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म होती है। तो जो इसकी जो सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें सी बाई डी रिंग जंक्शन शो करते हैं ये। फिर आते हैं हमारे पास कुछ ड्रग्स जो हमने यूज किए कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन क्या होता है, स्टेरॉइड है। अब देखो डिजिटॉक्सिन क्या है, डिजिटॉक्सिन जो भी जितने भी स्टेरॉइड जितने भी कार्डियोग्लाइकोसाइड्स है वो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो डिजिटॉक्सिन हमें मिलता है डिजिटैलिस से, ये हमें मिलता है डिजिटैलिस से। डिजिटैलिस जो हमारे पास प्लांट प्रेजेंट होता है उससे हमें मिलता है डिजिटॉक्सिन। देन इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो इसकी ड्राइड लीव्स होती है, डिजिटैलिस की ड्राइड लीव्स को से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर 50% अल्कोहल यूज करके। Can be extracted from dried leaves with 50% alcohol। फिर आती है इसकी स्ट्रक्चर। देखो डिजिटॉक्सिन का क्या होता है, मैंने बताया कि इसके अंदर स्टेरॉइड्स रिंग प्रेजेंट होती है। तो स्टेरॉइड रिंग होती है हमारे पास 4 मेंबर रिंग, 4 रिंग से आपस में अटैच होती है स्टेरॉइड्स के अंदर। ये इसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड। और इसके बाद डिजिटॉक्सिन के अंदर क्या होता है, एक यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ से अटैच होता है हमारे पास डिजिटॉक्सोज के 3 मॉलिक्यूल। यहाँ पे होता है CH3, ये होता है हमारे पास डिजिटॉक्सिन का स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से होता है डिजिटॉक्सिन का स्ट्रक्चर। देन आती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, ये होता है हमारे पास व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लिखेंगे स्टेट एंड कलर, कैसा होता है, व्हाइट कलर का और क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। देन और हम इसको कह सकते हैं पेल बफ कलर का होता है ये। फिर हमारे पास ये ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका, ये मेल्ट करता है 256 डिग्री सेल्सियस से 257। ये है इसका मेल्टिंग पॉइंट। इतने डिग्री टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में हमें मिलता है, ऑर्डरलेस होता है। सोल्यूबिलिटी क्या है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर एंड क्लोरोफॉर्म के अंदर। देन आता है इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। टेम्परेचर ये इसको एयरटाइट कंटेनर के अंदर रखेंगे बट टेम्परेचर 15 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 15 डिग्री। टेम्परेचर 15 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। देन हमारे पास आते हैं इसके यूसेज। स्टोरेज किसमें रखेंगे, एयरटाइट कंटेनर के अंदर एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर। फिर यूजेस क्या क्या है, क्योंकि ये क्या होता है कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के तौर पे यूज होता है, तो कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी शो करता है जो इंक्रीज करता है हमारे टोन ऑफ
ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हेल्प करते हैं। देन इसकी डोसेज कितनी होती है, 800 mg, 800 mg पर डे में हम दे सकते हैं। 200 के केसेस में 200 mg वन टाइम में हम इसको देते हैं 3 और 4 बार, 3 और 4 टाइम्स। फिर आते हैं हमारे पास इसके डोसेज फॉर्म क्या क्या है, ये मिलते हैं हमें टैबलेट्स एंड इंजेक्शंस के फॉर्म में। टैबलेट्स एंड इंजेक्शन, डिजिटॉक्सिन की टैबलेट्स, डिजिटॉक्सिन के इंजेक्शन। ब्रांड नेम क्या क्या है इसके, ये हमें मिलता है डिजिटैलिन के नाम से। देन हमें मिलता है डिजिटोफाइलिन, डिजिटैलिन, डिजिटोफाइलिन, ये है इसके ब्रांड नेम। डिजिटॉक्सिन के बाद हमारे पास आता है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन डिजॉक्सिन में क्या है, एक कंपाउंड है जो क्या है हमें जो प्लांट से मिलता है। अब डिजॉक्सिन क्या होता है, डिजॉक्सिन का फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है, बट उसके यहाँ पे डिफरेंट होता है। उसमें एक यहाँ इस पोजीशन पे एक रिंग और अटैच होती है, सॉरी इस पे नहीं, थर्ड रिंग पे अटैच होती है। ये होता है हमारे पास डिजॉक्सिन का स्ट्रक्चर। तो डिजॉक्सिन में हमें किससे प्राप्त होता है, प्लांट स्पीसीज जो होते हैं उनसे हमें डिजॉक्सिन मिलता है। और ये भी क्या है, इसके स्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, जो डिजॉक्सिन है वो क्या होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस होता है। डिजॉक्सिन अगर हम डिजिटॉक्सिन को यील्ड करेंगे तो मतलब एसिड के प्रेजेंस में उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा डिजॉक्सिन। अगर डिजिटॉक्सिन को हम एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर देंगे तो हमें डिजॉक्सिन मिल जाएगा। तो 1 मोल अगर हम डिजिटॉक्सिन के साथ 3 मोल डिजिटॉक्सिन का यूज कर सकते हैं तो वो हमें मिलेगा डिजॉक्सिन के नाम से, डिजॉक्सिन हमें मिल जाएगा। देन आते हैं हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में मिलता है, ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, 230 टू 265, 230 डिग्री सेल्सियस टू 265 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट। देन आती है इसकी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबल है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, एसीटोन के अंदर, बट सोल्यूबल है क्लोरोफॉर्म के अंदर। देन है इसके यूजेस किसमें होते हैं, क्योंकि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है तो एज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एंड कार्डियक टैकेराइथमा में यूज होते हैं हमारे पास डिजॉक्सिन। डोसेज फॉर्म क्या है, इसके बनते हैं इंजेक्शंस, टैबलेट्स एंड एलिक्सियर्स। इंजेक्शन, टैबलेट्स एंड एलिक्सियर्स। फिर आता है इसके ब्रांड नेम्स क्या क्या है, कॉर्डिटॉक्सिल के नाम से हमें मिलता है एंड डेवोक्सिन के नाम से। कॉर्डियोक्सिल एंड डेवोक्सिन, ये है इसके ब्रांड नेम्स। तो ये होगा हमारे पास डिजॉक्सिन। देन हमारे पास आता है स्ट्रोफेंथिन। अब स्ट्रोफेंथिन क्या होता है, ये भी हमें प्लांट से प्राप्त मिलता है। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, और क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड डाइल्यूट HCl डाइल्यूट अल्कोहल के
बट इनसोल्यूबल है क्लोरोफॉर्म के अंदर। ये क्या है, इनसोल्यूबल है क्लोरोफॉर्म के अंदर। यूज स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या आएगी, एयर टाइट कंटेनर के अंदर, क्योंकि ये क्या है इजीली इफेक्ट हो जाता है लाइट से, इसलिए इसको किस में रखेंगे, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में। यूजेस क्या क्या है, एज ए कार्डियोटोनिक यूज होता है, जब इसको इंट्रावेनियसली देते हैं तो ये जब मतलब हमें इसकी क्या जरूरत पड़ती है, अगर इमरजेंसी हो रही है तो हम क्या देते हैं, फटाफट उसको स्ट्रोफेंथिन दे देते हैं, तब जब इमरजेंसी की हो रही होती है तब हम उसको इंट्रावेनियसली देते हैं, जब मतलब पेशेंट खाने की हालत में ना हो तो हम उसको इंट्रावेनियसली दे देते हैं। डोसेज फॉर्म क्या है इसके, सॉल्यूशंस बनते हैं। देन ब्रांड नेम क्या है, केस्ट्रोफेंथिन के नाम से हमें मिलता है, एंड कॉम्बैटिव, केस्ट्रोफेंथिन एंड कॉम्बैटिव, ये है इसके ब्रांड नेम्स। तो यहाँ पे हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कंप्लीट, हमने डिजिटॉक्सिन पढ़ा, डिजॉक्सिन पढ़ा एंड स्ट्रोफेंथिन पढ़ा, ये हमारे मेन कार्डियोग्लाइकोसाइड्स है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इसके अलावा बहुत सारे कार्डियोग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये तीनों क्या है हमारे मेन पार्ट्स हैं। थैंक यू।